वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है खल्लास होगा थर्ड पार्टी का खेल। तो गाइस, थर्ड पार्टी जो भी माइंड से चाले चल रही है आपके पर्सन के लिए और उन दोनों के ज़िंदगी में आगे जो कुछ भी होगा, आज इस रीडिंग में आपको पता लग जाएगा। ये रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिलेशन पर है। जिनको थर्ड पार्टी के बारे में ना पता हो उन लोगों के लिए बता दूं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें किसी तीसरे इंसान का आप दोनों के बीच में लव ट्रायंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी पार्टनर की फैमिली नहीं है, लेकिन अगर वो मैरिड हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनर के कार्ड्स आए हैं और उन्हें देखकर लगता है कि इस थर्ड पार्टी के खेल में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक ऐसा ट्रिगर मिला है जिससे वो डील करने में अकेले सफल नहीं हो रहे। उनको लग रहा है कि मैं जितना भी तेज तर्रार, जितना भी स्ट्रॉन्ग, जितना भी पॉजिटिव, जितना भी मैं अपने ऊपर घमंड कर रहा हूँ या करता था, कहीं ना कहीं मेरा घमंड थर्ड पार्टी के आगे टूटा है, क्योंकि इनको एक ऐसा इंसान मिला है जो इनको भी कांटे की टक्कर देने वाला है। इन दोनों के रिश्ते में ना कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने मन बनाया है कि मुझे इस ड्रामे को ख़त्म करना है, क्योंकि वो अंदर से जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी का इरादा इनके साथ इस रिश्ते में क्या है। मैंने वैसे इस वीडियो को बनाने से पहले कई सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर थर्ड पार्टी पे बनाए हैं, लेकिन आज के वीडियो में अपडेट रीडिंग मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, मैम थर्ड पार्टी पे वीडियो लाओ। अगर आप उन पुराने वीडियोस को भी सुनोगे, पहली बात तो वो पुराने नहीं है, टाइमलेस हैं। वो वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देंगे, क्योंकि जब भी कोई टाइमलेस वीडियो इस चैनल पर बनाया जाता है उसका एक मकसद ये भी रहता है कि जब भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी के लिए कोई जानकारी जानने की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस समझने की ज़रूरत है और वो वीडियो आप सुन लो, तो आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लेने के लायक बन जाते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। आज की रीडिंग में सबसे पहला कार्ड ही टावर मोमेंट का आया है, जो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर की टावर मोमेंट आ जाए, ये खेल खत्म हो जाए। द टावर का कार्ड टैरो में एक डिस्ट्रक्शन की एनर्जी को दिखाता है, जहां पर इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। इन दोनों के रिश्ते में भी बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बातें हैं जिसके बारे में ना पार्टनर को पता है ना थर्ड पार्टी को। तो अगले कुछ हफ्ते जो टाइम अभी मैं आपको दूंगी वो सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का टाइम थर्ड पार्टी से रिलेशन एंड होने का वो थोड़ा लेट है और कुछ लोगों का जल्दी है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इनका उस इंसान के साथ जो कार्मिक रिलेशन है उसमें अभी मेजर टावर मोमेंट आना बाकी है। जो अभी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अभी इनको रिजल्ट दिखेगा नहीं, वो आने वाले 2 महीनों से लेकर 5 महीनों के अंदर रिजल्ट दिखेगा। तो मैं कभी भी किसी को झूठी उम्मीद टैरो से नहीं देती कि आपने आज वीडियो सुना है तो कल ही इनका रिश्ता उससे ख़त्म हो जाएगा। ये टाइम शुरू हो रहा है, ये डिस्ट्रक्शन की एनर्जी कभी भी आ सकती है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने से 5 महीने का वेट आपको करना पड़े। कुछ लोगों में जल्दी भी टाइम है, 2 से 5 हफ्तों में भी ख़त्म हो सकता है। इन दोनों के आपस में जो रिलेशन है वो अब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर ऊपर ऊपर का प्यार मात्र रह गया है।
आपके बारे में जब भी थर्ड पार्टी सोचती है, चाहे उसको आपके बारे में पता भी ना हो कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या रिश्ता रहा आपका इस इंसान के साथ, यानी कि आपके पार्टनर के साथ, लेकिन थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपने इस इंसान की ज़िंदगी में आकर इनको प्यार का ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जिसके बारे में कभी इन्होंने बात की होगी थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी चिढ़ जाती होगी, जलती होगी, ईर्ष्या की एनर्जी ज़्यादा है। बेशक आपके पार्टनर ने आपका नाम सही ना बताया हो या आपके बारे में सारी एग्जैक्ट जानकारी थर्ड पार्टी को ना दी हो, लेकिन कई मायनों में जब भी थर्ड पार्टी और इनके रिश्ते में लड़ाई होती है तो आपके बारे में वो उनसे जिक्र ज़रूर करते हैं कि मेरे रिश्ते में इस इंसान ने मुझे ऐसा प्यार दिया था। तो थर्ड पार्टी के अंदर ना एक आग सी लगी हुई है, वो एक बदले की भावना में जल रहा है या जल रही है। उसको ये लग रहा है कि क्या मेरा प्यार इस इंसान को नज़र नहीं आ रहा जो वो आज भी आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो चाहे लड़ाई झगड़े में आपका नाम बाहर आया है या आपका जिक्र हुआ है, जिसके बाद से थर्ड पार्टी और भी ज़्यादा आपके पर्सन से एक रिवेंज लेने की एनर्जी में है। तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ अगर आपकी बात होती है और ये पर्सन आपको पहले छोड़ गए थे, फिर दोबारा आपकी लाइफ में लौटे हैं ये कहकर कि मैंने थर्ड पार्टी से कांटेक्ट ख़त्म कर लिया है, अब मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, चाहे तो तुम मेरा टेस्ट ले लो, मेरे प्यार को आजमा के देख लो। और आपने इनको भरोसे के साथ मौका दोबारा दे दिया है कि ठीक है मैं अब तुम्हें दोबारा चांस दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी भी डाउट है, क्योंकि मैं यहाँ पर बस एक ट्रू रीडिंग देने आई हूँ। तो मैं सच ही बताऊंगी कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको झूठ बोला है। मेरे सामने यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उनमें झूठ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आगे भी ये आपसे झूठ बोलेंगे। और उसका मकसद क्या है झूठ बोलने का? क्योंकि इस पर्सन को लगने लगा है कि मैंने थर्ड पार्टी में जाके गलती कर दी, और अगर मैं सच बता दूंगा कि मैं थर्ड पार्टी में आज भी हूँ तो मुझे मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं देगा। तो आपका पर्सन अब मन बना चुका है थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते को ख़त्म करने का, लेकिन आपसे भी झूठ बोल सकते हैं कि पहले वो आपको जानना चाहेंगे कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस मौका देने के लिए रेडी हो। जब उन्हें कंफर्म हो जाएगा तब वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। तो ये अभी तक जो मैंने आपको एनर्जी बताई है ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी बताई है जिन्होंने ऑलरेडी इस रिलेशन में पहले भी कई बार आना जाना, यानी कि इन एंड आउट वाला रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ, दोनों के साथ ही रखा है। कभी वो उधर जाते हैं फिर आपकी तरफ लौटते हैं, फिर जब आपके साथ उनको लगता है कि आप कमिटमेंट मांग रहे हो, आप उनसे झूठ बोलने की वजह जानना चाह रहे हो, आप उनसे फ्यूचर के प्लान सुनना चाह रहे हो, तब उन्हें लगता है कि मैं थर्ड पार्टी में चला जाता हूँ। तो ये जो रिलेशन है वो थर्ड पार्टी के लिए भी टॉक्सिक बना हुआ है और आपके लिए भी। बट ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, सबकी नहीं है, क्योंकि अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई। बाकी लोगों के पार्टनर की सोच भी बता देती हूँ जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज आए हैं और ये चैनल्ड मैसेज उन लोगों के पार्टनर के आए हैं जो अपने जीवन को और बर्बाद हुआ नहीं देख सकते। इनका दिल हील करने वाला जो इंसान है उनको समझ आ रहा है कि वो आप हो। अपनी लाइफ को वो और कॉम्प्लिकेट बनाना नहीं चाहते। इस इंसान को थर्ड पार्टी का रिश्ता ईश्वर ने शायद इसीलिए दिया होगा
कि वो आपके प्यार को पहचानना शुरू कर दें और समझ जाएं कि दोनों में से कौन सा इंसान इनके साथ फ्यूचर में आगे इस रिश्ते को ईमानदारी के साथ निभाना चाहता है। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इरादे समझ लिए हैं कि थर्ड पार्टी जो है उसको मेरे से कोई फ़ायदा है, या फिर उनके दोनों के रिश्ते में बहुत सीक्रेट्स हैं। एक दूसरे का फ़ोन चेक नहीं करना या एक दूसरे के फ़ोन के ऊपर नज़र रखना। सोशल मीडिया पे आपके पर्सन ने भी फेक आईडी और अकाउंट बनाए हैं। वही थर्ड पार्टी ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है जिससे वो भी आपके पर्सन पर नज़र रखती है। तो इन दोनों को लगता है कि हम लॉन्ग रन में एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। ये दोनों ही अंदर से जानते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर रहे दोनों ही इस रिश्ते को सामने आकर ख़त्म करने के लिए। इसीलिए इनके जीवन में अब आगे टावर मोमेंट आएगा। फिलहाल जो पार्टनर की एनर्जी है आपके लिए, जो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो आपके साथ एक नई बिगनिंग करें, ओल्ड पैटर्न्स को ख़त्म करके एक न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ इस लव रिलेशन को और भी ज़्यादा हायर लेवल पर लेकर जाएं। और वो चाहते हैं कि कोई ड्रामा ना हो। अब उनको लग रहा है कि लाइफ को वो मैच्योरली हैंडल करना चाह रहे हैं। अपनी गलतियों से उन्होंने जो सबक ले लिया है वो उनके दिल को बार बार आपकी तरफ खींच रहा है। शायद आप भी उनको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपने उनके लिए कहीं पे टैरो रीडिंग करवाई है, किसी से उपाय लिए हैं, कोई कुंडली दिखा के उपाय करवा रहे हो, कोई पूजा करवा रहे हो, कोई हवन करवा रहे हो, या कोई लव बाइंडिंग स्पेल करवा रहे हो, तो वो काम कर रहा है। क्योंकि ये चीज़ें आपको उस टाइम नज़र नहीं आती जब ये चीज़ें करवाई जाती हैं या की जाती हैं। इसका असर आपको आने वाले कुछ महीनों में दिखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आज जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से 40% लोगों ने अपने रिलेशन को सेव करने के लिए, बचाने के लिए खुद से भी कोशिश शुरू कर दी है। चाहे ये कोशिश आपने पिछले कुछ महीनों से स्टार्ट की है या अभी रिसेंटली की है। तो मुझे जो लव एनर्जी आपके पास इनके लिए फील हो रही है वही सेम एनर्जी पार्टनर की भी आपके प्यार को मैनिफेस्ट करती हुई फील हो रही है। तो मेरे सामने जो आज चैनल्ड मैसेज आए हैं उनकी एनर्जी भी अपने आप में बहुत यूनिक फील हो रही है मुझे। क्योंकि वैसे थर्ड पार्टी रीडिंग्स में ज़्यादा चैनल्ड मैसेज आते नहीं हैं। बहुत रेयर है कि चैनल्ड मैसेज रोमांटिक एनर्जी आपके बारे में थर्ड पार्टी वीडियो में निकल आए, पर आज निकली है। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम पर मेरा हक है और इस हक को कोई छीन नहीं सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी थर्ड पार्टी में जाकर, अब मुझे वापस लौटना है तुम्हारे पास, प्लीज़ मना मत करना। तो मैंने आपको रीडिंग के शुरू में ही बोल दिया था कि ये रीडिंग जो है आज की बहुत अलग है। एक तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही कुछ प्लैनेट्स ट्रांजिट से जा रहे हैं और वो प्लैनेट्स भी लव के हैं। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट से जाता है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव असर हमें देखने को मिलता है, लेकिन रिसेंटली जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं जो ट्रांजिट से अभी जाएंगे उनका आपको लव एनर्जी में, रिलेशनशिप में और अपने जीवन के अंदर जो एक हैप्पीनेस होती है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान बढ़ जाएगा। तो हर कोई इंसान दुनिया में खुश रहना चाहता है। कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं चाहता जिसमें हर दिन लड़ाई झगड़े हों, शक हो, झूठ बोला जाए, सीक्रेट्स रखे जाएं, कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं कराकर प्यार को बांधा जाए। तो आपके पर्सन को ये पता चल रहा है धीरे धीरे कि इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की क्रियाएं, वशीकरण, ऐसे
मेथड्स को भी इनके लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिसका इनको पता लगना शुरू हो गया है। तो ये पर्सन ना उस इंसान से डिटैच हो रहा है, किनारा कर रहा है, दूर जाने की कोशिश में लगा है, क्योंकि इनके अंदर एक डर भी बैठ गया है। तो ये डेफिनेटली चाह रहे हैं कि वो उस इंसान को छोड़कर आपकी तरफ कम बैक करें, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये ज़्यादा महीने या ज़्यादा टाइम उस रिश्ते में फंस गए तो इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम हमेशा से ही मुझे प्यार करते थे, करते हो और करते रहोगे, ऐसा मेरा दिल कहता है। प्लीज़ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। अब ये इनको कहाँ से समझ आई है, या इनको कोई बड़ा मेजर कार्मिक लेसन मिल गया है जिसमें इनको आपकी लविंग एनर्जी के साथ साथ एक आपकी अनकंडीशनल लव और केयरिंग एनर्जी याद आ रही है कि आप किस तरीके से इस इंसान का ख्याल रखते थे। कभी भी आपने इनको रोने नहीं दिया होगा, या जब भी इनके जीवन में टफ टाइम आता था तो आप वो सबसे पहले इंसान थे जो भांप लेते थे कि इनके जीवन में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जिसको मुझे सॉल्व करना है। तो उसमें आप अपना फायदा नहीं देख रहे थे, आप इनका प्यार, इनका रख रखाव कर रहे थे, इनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। तो उनको लगता है कि ऐसा इंसान मुझे नहीं मिलेगा। और ये भी एक वजह है कि ये थर्ड पार्टी से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी इनको कांटे की टक्कर देता है या देती है। कुछ लोग होते हैं ना जो कट टू कट बात करते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है लेकिन तुम्हें अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है। तो इनको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे हो कि मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मेरा काम बाद में है, पहले मेरा प्यार है, तो तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तो इनको अब कंपैरिजन दो लोगों में समझ आ रहा है, जो भी इन्होंने दो लोगों के बीच में तुलना की थी, अब इनको पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी कहां पर स्टैंड करती है और आपका दर्जा क्या है। वाओ, क्या मैसेज आ रहे हैं गाइस, आज तो मजा ही आ गया। बहुत टाइम के बाद ऐसी रीडिंग आई है। इस रीडिंग को ना बिना क्लेम किए तो कोई जाए मत। जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बहुत ऑसम ब्लॉसम एनर्जी है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रीडिंग आ रही है। कमेंट करो, कमेंट में डालो थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। जो भी लिखना चाहते हो कि थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए ज़िंदगी से, थर्ड पार्टी का रिश्ता पार्टनर से टूट जाए, या थर्ड पार्टी का हमेशा के लिए आप दोनों की लाइफ से पत्ता साफ हो जाए। क्योंकि ये जो आप कमेंट करोगे ना, ये आज आपकी एनर्जी को अगले कुछ महीनों में मैनिफेस्ट भी कर देगा। और अगर जल्दी ईश्वर ने आपकी सुन ली तो कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी ओवर, आज इस कमेंट सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डालो। और उस टाइम जब आप ये कमेंट लिख रहे हो, उस चीज़ को फील करो कि आप दोनों बस हमेशा के लिए साथ हो, आप दोनों के बीच में और कोई नहीं है, कोई भी तीसरा XYZ इंसान आपकी लाइफ में ना था, ना है, ना होगा। अगला चैनल्ड मैसेज है, अगर मैं कुछ और दिन तुम्हारे लिए वेट कर लूं तो क्या तुम मेरे लिए रुकोगे? प्लीज़ मुझे छोड़कर आगे मत जाना, मैं अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हूं, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। वो तो मुझे लग ही रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये रीडिंग रेजोनेट सबसे करेगी, लेकिन कुछ लोगों में एनर्जी जल्दी मैनिफेस्ट होगी और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आने वाले महीनों में मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि सब लोगों की लाइफ का जो डिवाइन टाइमिंग है
वो सेम नहीं है। ये बहुत लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि आप लोग डेली आते हो, आपको चैनल पे उम्मीदें भी बहुत होती हैं कि आज के वीडियो में जो बताया जाएगा, ईश्वर करे वो मेरी लाइफ में कुछ ही दिनों में हो जाए। ऐसा सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन कई बार टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो उस रिलेशन में कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप एफर्ट लगा रहे हो लेकिन पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहे। तो ऐसा रिलेशन जो होता है ना, वो अनबैलेंस्ड एनर्जी को दिखाता है। और इसीलिए जब तक इन यूनिवर्स को लगता है कि इस इंसान को अकल नहीं आ रही, सबक नहीं मिल रहा, तब तक आप दोनों को बार बार ऐसे कार्मिक साइकिल्स में डाला जाता है। तो अगर टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो डोंट वरी, आपकी लाइफ का कार्मिक बैलेंस जो है, कार्मिक डेट जो है, उसे ख़त्म किया जा रहा है। आइए अब अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। सच तो ये है कि जो प्यार मुझे तुमसे मिला वो थर्ड पार्टी में नहीं है। यही बड़ी वजह है कि तुम्हारा प्यार मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। मैं बहुत जल्द लौटूंगा, मेरा इंतज़ार करना। वाओ, ये तो कंफर्मेशन है। अब हो सकता है अगले 21 दिनों में कुछ लोगों के पार्टनर लौट आए। मैंने 21 दिन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगले 2 महीने लग जाएं, और बहुत कम लोगों के लिए ये टाइम अगले 6 महीने तक आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन दोबारा रीस्टार्ट होना, पर्सन के साथ दोबारा इस रिश्ते में इस इंसान को आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, या एक इमोशनल एनर्जी जो उनको आपकी तरफ खींच रही है, क्योंकि जब दिल से दिल की तार जुड़ी होती है तो वो कहीं ना कहीं खींच ही लेती है। चाहे उसमें कितने भी लोग उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें, एक ना एक दिन उस इंसान को सबक मिल जाता है, समझ आ जाती है कि मेरा रिलेशन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और कहाँ पे नहीं। तो ये पर्सन डेफिनेटली एक ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहेंगे। 21 दिनों के अंदर भी हो सकती है और 21 दिनों के बाद भी हो सकती है, जिसमें ये पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि आप इनका वेट करो, मूव ऑन मत करना, मैं लौटूंगा। और ये आएंगे भी, क्योंकि इनको साइन भी यूनिवर्स ने दिए हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, अगर मुझे तुम्हारे लिए रिस्क उठाना पड़े तो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी वक्त सही नहीं है, बहुत कुछ खराब चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरी किस्मत अभी साथ नहीं दे रही, या फिर ये पहले अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी का पत्ता साफ करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर अपनी फैमिली को मनाएंगे, या अपने घर में जो भी इनके लिए फ्यूचर को लेकर बातें चलती रहती हैं, उसमें ये चाहते हैं कि इनके घर वाले इनकी हर बात को मानने में इनका साथ दें। पहले शायद इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहे होंगे। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगा जो लोग पहले शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से इन्होंने आपको शादी के लिए मना कर दिया, या बिना बताए इन्होंने आपसे मुंह फेर लिया था, क्योंकि अंदर से इनको पता था कि हम दोनों का शादी होना मुश्किल है। बट अब ये फिर से उस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि मुझे इसी के साथ फ्यूचर बनाना है, यानी कि आपके साथ। तो गाइस, आज की रीडिंग में बहुत सारे चैनल्ड मैसेज मिले, बहुत सारे मुझे ज़ोडिएक साइन भी मिले हैं, लगभग सारी ही राशियां यहाँ पे नज़र आई हैं। और आज मैं इस रीडिंग को हर उस इंसान के लिए बोल रही हूँ कि रेजोनेट करेगी अगर आप विश्वास रखोगे। और अगर ये पर्सन आपका फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे होंगे तो यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए बेस्ट पर्सन कौन है। तो बस इस एनर्जी को क्लेम कर लो, क्योंकि ये रीडिंग आज की यहीं तक थी।
उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। कमेंट में डालो थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी ओवर। वीडियो को लाइक ज़रूर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।